Exercise 10.1 in which a quadrilateral has been given and its vertices are provided. इसके vertices दिए हुए चारों। तो मैंने आपको बताया था कि किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करना है तो यू हैव टू ज्वाइन एनी वन डायगोनल। दो डायगोनल होते हैं, किसी एक डायगोनल को आप ज्वाइन करते हैं तो क्या आपको मिलेगा? यू विल गेट टू ट्राइंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी एंड आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर एरिया नेगेटिव में आता है तो आप डिक्लेयर करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया इज इक्वल टू दिस। ओके, दोनों ट्राइंगल के एरिया निकाल लेंगे और फिर आप दोनों को ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन टू यू? उसका मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। देखिए, x1 प्लस x2 प्लस, और मैंने बताया था कि 1 2 3 1 2 3, 1 के बाद क्या आ रहा है? 2 3, 2 के बाद क्या आ रहा है? एंड 3 के बाद दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप दो ट्राइंगल के एरिया पता कर लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2a है और इसका एक साइड कहां लाई करता है? y एक्सिस पर, और इसका मिड पॉइंट कहां है? ओरिजिन पे। ओरिजिन तो आपका ये है, तो एक तो a ऊपर जाएगा जिसे आप कर सकते हैं 0, एक इधर नीचे आएगा माइनस a और a, 2a हो गए कि नहीं? यहां से भी आप, इनकी लेंथ भी कितनी होगी? 2a। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं जिसको मैं कह सकता हूं a b c, दो वर्टेक्स तो आपने बड़े इजीली फाइंड आउट कर लिए, 0a 0 माइनस a। y एक्सिस पर इसलिए बनाया हूं कि y एक्सिस दिया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि तीसरा वर्टेक्स कैसे निकालोगे आप? तीसरा वर्टेक्स है, मैं आपको बता दूं, इसकी लेंथ OC, 0, लेकिन OC की वैल्यू क्या है? OC को क्या कहेंगे? OC इज परपेंडिकुलर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर है? बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस 90 डिग्री होता है कि नहीं होता? वही तो है। तो अब यहां पर आप यूज करेंगे OC। OC क्या है आपका? इस फार्मूले को यूज कीजिए, √3 a की जगह क्या लिखेंगे? अपॉन 2। तो क्या आ गया? √3 OC आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो जाएगा? क्लास 10th में आपने सीखा होगा कि एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस किस फॉर्म में होता है? x, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस किस फॉर्म में होता है? 0, बस इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है उसकी साइड की लेंथ है 2a और बता रहा है कि उसका जो मिड पॉइंट है दैट लाइज ऑन ओरिजिन, और साइड कहां पड़ रही है? एक साइड y एक्सिस पे। एक ट्रायंगल ABC आपको दिखाई दे रहा है, इसके वर्टिसेस निकल के आ गए। अभी एक पॉसिबिलिटी और है, क्या? इसी ट्रायंगल को आप इधर भी बना सकते हो, क्यों भाई? तो दो वर्टेक्स तो ऐसे रहेंगे, ये चेंज हो जाएगा। कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? दैट्स इट। ABC एंड ABC डैश दो ट्रायंगल हैं और दोनों के वर्टिसेस आपने पता कर लिए। ओके, you have to find the distance between x1 y1 and x2 y2 when PQ is parallel to y axis। PQ y axis के पैरेलल है, this implies that x1 is equal to x2। abscissa is always same when it is parallel to y axis।
x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका y2 माइनस ये 0 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा y2 माइनस y1, और इसको होल स्क्वायर होता है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि y2 माइनस y1 जो भी आप निकाल रहे हैं, अगर वो माइनस में आ रहा तो उसको आप माइनस में नहीं लिखेंगे, बिकॉज डिस्टेंस कभी माइनस में। क्लियर है। और दूसरे पार्ट में इसने पूछा है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यही तो होगा, ऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे तो आपका डिस्टेंस आएगा। डिफिकल्ट नहीं है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आपकी हेल्प करेगा ये, इसीलिए मैंने इसको बना रखा है। x इज इक्वल टू 2 किसके पैरेलल होता है, y एक्सिस के, और x इज इक्वल टू 2 की प्लॉटिंग आप करते हो तो 2 1 2 2 2 3 एब्सिसा इज सेम, एब्सिसा सेम है। जब x1 x2 के बराबर है तो डिस्टेंस तो y2 माइनस y1 ही आएगा ना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो ऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, तो x2 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लेट पॉइंट बी x, तो ये जो पॉइंट P मान लो आप x, 0 है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है इससे, A और B से। A क्या है 7, और B क्या है 3, PA इज इक्वल टू PB। अब डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग को साइड, रूट हट जाएंगे, सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो पॉइंट हो जाएगा जो भी x की वैल्यू आएगी दैट वैल्यू, 0। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू 0 0, यानी आपका हो गया 0 0 हो गया आपका x1 y, इट आल्सो पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। P एंड B की जो कोऑर्डिनेट दी उसका मिड पॉइंट लगा लिया, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो क्या निकल के आया आपका इधर 4, यही लाइन इससे भी पास कर रही है, इसको आप कर सकते हैं x2। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, कल मैंने ये बात बताई थी। अब आप -2 माइनस 0 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू -1/2। दिस इज द स्लोप। पर आते हैं स्लोप ऑफ ए बी, ध्यान देना बेटा, ए बी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1, AB का सॉरी 5 माइनस 4 ठीक है, 3 माइनस 4, हाँ -1 माइनस 5 -1 माइनस 3 -6 अपॉन -4 3/2। स्लोप ऑफ AC बताइए क्या आएगा, -4 अपॉन -1 -4 -5 अपॉन -5 इक्वल टू, ध्यान दीजिए इन दोनों के स्लोप पे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू, व्हाट डज इट इंडिकेट, ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। जब परपेंडिकुलर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बस आपको इस कंसेप्ट का ध्यान रखना है
when two lines are perpendicular to each other, then product of their slope is always equal to -1. And if the lines are parallel, then their slopes are equal. तो प्रोडक्ट ऑफ, इसको आप M1 अगर मान लेते हैं, M2 मान लेते हैं और M3 मान लेते हैं, M1 into M3 is equal to -1 into 1. This implies that AB is perpendicular on AC. So it is a right angle. The line makes an angle of 30 degree. Line makes an angle of 30 with positive y-axis measured anti-clockwise. तो पहले तो पॉजिटिव y-axis के पास आओ, वो ये है. अब यहां से इधर चलोगे तो क्लॉकवाइज माना जाएगा और इधर आओगे तो ये है आपकी लाइन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने का एंगल बना रही है? 190. लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 plus 30. 90 तो होता है is equal to 120 degree with positive x axis measured anti clockwise. थीटा आ गया. लेकिन आपसे स्लोप पूछ रहा है. स्लोप के लिए मैंने आपको बताया था या तो फार्मूले लगेंगे या tan के फॉर्म में निकालते हैं tan थीटा. अब tan 120 m is equal to tan 90 plus 30. आप आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में. 90 पर चेंज होता है क्या? साइन कॉस में, कॉसेक सेक में और टैन कॉट में. लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ये चीज जो है टैन पॉजिटिव नहीं होता है भाई. आ जाएगा -कॉट और इसकी वैल्यू होती है. गॉट इट? ये 120 कहां से आया? दिस इज ये इशू है कि 120 कहां से आया. ये इशू नहीं है कि आप tan 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे. आप A, B and C are collinear. What does it mean? Slope of AB is equal to very good. AB का स्लोप क्या आएगा? 1 plus 1. अब पाओगे प्लस कहां से आ गया सर? 5 minus 1 4 minus 2. लिखोगे कि नहीं? 4 upon 2 2 upon 2 minus x is equal to 2 upon 1. तो 2 is equal to 4 minus 2x. ये आपका आ गया इधर 2x is equal to 4 minus 2. x is equal to 2 upon 2 1. अब आप ये कैसे कर सकते हो कि सर आपने स्लोप कैसे इक्वलाइज कर दिया? जब कोलिनियर, जब वो स्ट्रेट लाइन में है, कोई चीज स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जितना ए बी एंगल बना रहा था वो बीसी भी तो बना रहा होगा भाई. एक ही तो, एक लाइन के पार्ट ही तो है. तो दोनों के स्लोप हमने इक्वलाइज कर दिए और एक्स की वैल्यू मिल गई.